हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है बीएफ स्किनर। इससे पहले मैं इवान पावलोव, थॉर्नडाइक और जीन पियाजे संबंधित सिद्धांतों के बारे में आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी मतलब प्लेस पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बीएफ स्किनर यूएसए के रहने वाले थे। ये एक व्यवहारवादी थे। ठीक है दोस्तों, जो ये व्यवहारवादी, जितने भी ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो टीचर होता है, टीचर को एक्टिव मानते हैं। ठीक है, मतलब टीचर को क्या मानते हैं? एक्टिव मानते हैं, और बच्चे को इतना एक्टिव नहीं मानते। और ये जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप पावलोव को देख लीजिए या फिर आप थॉर्नडाइक को देख लीजिए, तो जितने भी ये व्यवहारवादी होते हैं, ये व्यवहारवादी क्या करते हैं? ये जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, कि पावलोव ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, फिर उसको खाना दिया तो कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, फिर उसके बाहर, पिंजरे के बाहर क्या रखा? मांस का टुकड़ा रखा, तो उसको देखकर बिल्ली ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार जो बीएफ स्किनर है, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी जानवरों के ऊपर प्रयोग किया, और जानवरों में भी किसके? चूहे व कबूतरों के ऊपर इन्होंने क्या किया? इन्होंने चूहे व कबूतरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इसके बारे में? तो अब देखते हैं कि इन्होंने जो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर किस किस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और चूहे ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चूहे को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, एक बॉक्स था और चूहे को उन्होंने क्या किया? उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। और इस बॉक्स का क्या नाम था? इस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो मतलब बॉक्स को भी क्या नाम दे दिया? स्किनर बॉक्स नाम दे दिया। और ये जो स्किनर बॉक्स ये नाम दिया था, ये इन्होंने नहीं दिया था, जो इनके साथ काम करने वाले थे, इनके जो भी इनके असिस्टेंट वगैरह थे, उन्होंने कहा कि भाई हम इस बॉक्स को क्या नाम देंगे? स्किनर बॉक्स नाम देंगे। ठीक है, तो बॉक्स को क्या नाम दे दिया गया? बॉक्स को नाम दे दिया गया स्किनर बॉक्स। तो देखो, आप इमेज में देख सकते हैं कि एक चूहा कहाँ है? पिंजरे के अंदर बंद है। ठीक है, और पिंजरे को क्या नाम दे दिया? मतलब इस बॉक्स को क्या नाम दे दिया? स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया। अब क्या कर रहा है? जब चूहा पिंजरे के अंदर बंद है, उसको बाहर तो दिखाई नहीं दे रहा कि पिंजरे के बाहर क्या है, मतलब बॉक्स के बाहर क्या है, वो तो देख नहीं सकता है। बस वो सिर्फ प्रतिक्रिया करे जा रहा है, रेस्पॉन्स किए जा रहा है। कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, तो मतलब इधर उधर दौड़ रहा है। ठीक है, तो चूहा क्या कर रहा है? बॉक्स के इधर उधर दौड़ रहा है। जैसे ही मतलब वो इधर उधर दौड़ रहा था, अचानक से क्या हुआ? उसका पैर एक लीवर पर पड़ गया, मतलब एक बटन पर पड़ गया। देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर का एक बटन सा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, ब्लू कलर का एक बटन दिखाई दे रहा है आपको। तो अचानक से क्या हुआ? जो चूहे का पैर था वो किस पर पड़ गया? उस बटन पर पड़ गया। और जैसे ही वो बटन के ऊपर उसका पैर गया, तो वो पिंजरा खुल गया और चूहे ने अपना खाना प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया? यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि पहले चूहे ने क्या किया? पहले चूहे ने क्या किया? पहले चूहे ने की प्रतिक्रिया। ठीक है, पहले उसने रेस्पॉन्स किया। मतलब भाई उसको खाना तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, खाना तो वो देख ही नहीं पा रहा है, बस वो रेस्पॉन्स करे जा रहा है, रेस्पॉन्स किए जा रहा है। कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, सिर्फ क्या कर रहा है? सिर्फ रेस्पॉन्स कर रहा है वो। ओके, सिर्फ रेस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि पहले अनुक्रिया हुई, मतलब पहले क्या हुआ? रेस्पॉन्स हुआ, और स्टिमुलस बाद में आया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? रेस्पॉन्स हुआ, और बाद में क्या मिला? स्टिमुलस मिला। भाई पहले चूहा क्या कर रहा है? पिंजरे के अंदर दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो वो पहले क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स कर रहा है, क्रिया कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसका पैर किस पर गया?
उस लीवर पर गया, उस बटन पर गया, तो बटन दबते ही क्या हुआ, वो खाना प्राप्त कर लिया चूहे ने, मतलब स्टिमुलस प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर खाना क्या है, स्टिमुलस है, वो उसने प्राप्त कर लिया। तो इसी सिद्धांत को नाम दिया गया, इसी सिद्धांत को क्या नाम दिया गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, समझ गए आप, क्या नाम दिया गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे शुरू कर लेते हैं कि बीएफ स्किनर के प्रमुख योगदान व सिद्धांत, कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बीएफ स्किनर ने क्या क्या प्रमुख योगदान दिए हैं वह उसके सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको हम ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार, मतलब जिसमें व्यवहार या तो अच्छा है या बुरा है, ये देखा जाता है कि जो मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से बच्चा सीख रहा है उसमें क्या है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है। मतलब अगर उसको परिणाम अच्छे मिल रहे हैं तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, मतलब मजबूत हो जाएगा। और अगर मतलब सीखने से उसको परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा तो उसका व्यवहार कैसा होगा, मतलब उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इसके बारे में कि ये किस किस प्रकार का अनुबंधन है, व्यवहार का अनुबंधन है। मतलब हमारे किससे संबंधित है, बच्चे के व्यवहार से संबंधित है, कि अगर वो अच्छा कर पा रहा है, अच्छा सीख पा रहा है, मतलब उसको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो उसका जो मतलब अच्छी प्रकार से सीख पा रहा है तो उसका जो परिणाम होगा वो मजबूत होगा। और वो अगर वो अच्छी प्रकार से नहीं सीख पा रहा तो उसका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए इसके बारे में। तो दूसरा है थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसको सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमें क्या मिलता है, जैसे हमने व्यवहार किया तो जब भी जो भी हम व्यवहार करेंगे उसके बाद हमें रिजल्ट तो मिलेगा ही। भाई हम एक्शन करेंगे तो उसके बाद तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारा जो मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा पॉजिटिव है, रिजल्ट है, अगर मान लीजिए तुम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो सब लोग और अच्छी प्रकार से सीख पा रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब सीखने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके होने की संभावना दोबारा बढ़ जाती है। इसको ऐसे मान के चलिए कि मान लीजिए भाई कि आपने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो और आप उसको लकीली जीत जाते हो, ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या किस प्रकार का परिणाम निकला, सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव परिणाम निकला। और उसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया, मतलब आपको भाई पुरस्कार दिया गया, शाबाशी दी गई। तो इस तरह से आपके अंदर एक तरह से मोटिवेशन आ गया और फिर उस चीज़ की होने की संभावना फिर से बढ़ गई। मतलब कि आपके अंदर एक इस तरह का मोटिवेशन आ गया कि हाँ हम दोबारा से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी। अब जो ये रेनफोर्समेंट होता है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है, ठीक है भाई, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अगर हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है तो हमारे मतलब किसी काम को करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलता है तो उसी चीज़ को मतलब करने की संभावना थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बीएफ स्किनर ने जो ये रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। और इसे कितने प्रकार दिए हैं, रेनफोर्समेंट के कितने प्रकार दिए हैं, 4 प्रकार दिए हैं, सकारात्मक रेनफोर्समेंट, नकारात्मक रेनफोर्समेंट, ठीक है दोस्तों, सतत रेनफोर्समेंट और आंशिक, ठीक है। अब एक एक बार इनके बारे में जान लेते हैं कि सकारात्मक रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि जब किसी जीत पर कोई रेनफोर्समेंट दिया जाए, शाबाशी पर, उसको बोलते हैं सकारात्मक रेनफोर्समेंट। एक होता है नकारात्मक रेनफोर्समेंट, मतलब एक क्या कर रहा है, एक बच्चा है क्लास के अंदर और शरारत किए जा रहा है, बार बार शरारत किए जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, क्लास के अंदर खड़ा कर देंगे कि चलो भाई तुम एक काम करो,
तुम खड़े हो जाओ और सारी क्लास को क्या कराओ, चुप कराओ सारी क्लास को। तो उसको क्या मिल गया, एक रेनफोर्समेंट मिल गया। लेकिन क्या किस, ठीक है, नकारात्मक जो रेनफोर्समेंट होता है वो भी अच्छा माना जाता है बच्चे के लिए। अब यहाँ पर देखो नकारात्मक रेनफोर्समेंट हुआ कि बच्चा क्या कर रहा था, नेगेटिव चीज़ें कर रहा था, मतलब शोर मचा रहा था क्लास के अंदर। लेकिन उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर चले गए कि टीचर ने क्या किया, बच्चे को खड़ा कर दिया कि चलो भाई एक काम करो, तुम ही खड़े हो जाओ और सारी क्लास को क्या कराओ, सारी क्लास को शांत कराओ। तो ये रेनफोर्समेंट भी क्या होता है, बच्चे के लिए अच्छा होता है। ठीक है, एक होता है सतत, लगातार, मतलब कंटिन्यूस रूप से चलने वाला रेनफोर्समेंट। ये होता है छोटे बच्चों को ज़्यादातर ये रेनफोर्समेंट दिया जाता है कि भाई छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या होती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हर बात पर। उनको क्या चाहिए होता है, रेनफोर्समेंट, कि हाँ भाई वो बार बार क्या करते हैं, देखना मैम, देखना सर मैंने अच्छा किया, देखना मैंने अच्छा किया। तो हाँ उनको बार बार करना पड़ता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, वेरी गुड और अच्छा करो। तो उनको सतत रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एक होता है पार्शियल जो कभी कभी दिया जाता है। ठीक है, एक होता है पार्शियल जो कब कब दिया जाता है, जो कभी कभी दिया जाता है। ये रेनफोर्समेंट सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसके भी जो आंशिक रेनफोर्समेंट होता है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, रेशो एंड इंटरवल। ठीक है, समझ गए आप रेनफोर्समेंट के बारे में, चारों प्रकार को अच्छे से समझ गए होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, सतत और आंशिक। यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ चेनिंग है और कंसेप्ट ऑफ शेपिंग, ये भी किसने दिया था, ये भी बीएफ स्किनर ने ही दिया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि कंसेप्ट ऑफ शेपिंग और कंसेप्ट ऑफ चेनिंग किसने दिया, तो ये किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। चलिए दोस्तों आगे और जान लेते हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम, कि इनके सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इनके सिद्धांत के अन्य नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। 2 नंबर पर है हमारा टाइप आर थ्योरी। टाइप आर थ्योरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स, स्टार्टिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स, तो इसलिए इसको टाइप आर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेस्पॉन्स को महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसको टाइप आर थ्योरी भी कहा गया है। 3 नंबर पर है आर एस थ्योरी। इनके सिद्धांत को आर एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें पहले बताया है कि पहले हम रेस्पॉन्स करते हैं और स्टिमुलस हमें क्या मिलता है, बाद में मिलता है। जैसे चूहे ने पहले बॉक्स के अंदर क्या किया, इधर उधर घूमा, पहले रेस्पॉन्स किया, अनुक्रिया की, और बाद में उसके सामने क्या आया, स्टिमुलस आया, खाना, मतलब उसे खाने के लिए मिला। तो इसलिए इसको आर एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और इनके सिद्धांत का एक और अन्य नाम भी है अनुक्रिया जन्य अनुबंध। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश जीके की क्लास भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।